दोस्तों, अगर आपको यह चीज़ कहीं भी मिल जाती है तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इसके चमत्कारी प्रयोग जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। क्योंकि इसके प्रयोग से आप अपने दुर्भाग्य को जीवन से निकाल सकते हैं। यह कोई मामूली छत्ता नहीं है, यह धन को चुंबक की तरह खींचता है। इसके प्रयोग से आप अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, यह आपको पूरी करके देगा। इसके सही प्रयोग जानने के बाद आप कभी भी इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में कि यह छत्ता कैसे आपको धनवान बना सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह छत्ता मधुमक्खी का छत्ता है। गुरुजी ने बताया है कि इसके प्रयोग से कैसे आप धनवान बन सकते हैं। इसके प्रयोगों के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज इसके प्रयोग जानने के बाद आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जो मधुमक्खी होती है उसे माँ दुर्गा का ब्राह्मी स्वरूप माना जाता है। इसके छत्ते बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी गुणों से भरे होते हैं, क्योंकि यह छत्ते कुछ खास तरीकों से तैयार किए जाते हैं। तो इसको आपको अपने घर पे लाना है और कुछ उपाय इसके करने हैं, जिनसे आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाहे वह समस्या पैसों की तंगी को लेकर हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो वह समस्या क्षण भर में दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इसको आपको किस तरह से लाना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि आपको उस छत्ते को लाना है जिस छत्ते को मधुमक्खी ने छोड़ दिया हो। कहने का मतलब उस छत्ते को लाना है जिसमें मधुमक्खियों ने काफ़ी लंबे समय से बसेरा ना बनाया हो। ठीक है, उस छत्ते को आपको ढूंढना है और उसको लाने से पहले आपको उसे एक दिन पहले निमंत्रण देकर आना है कि मैं आपको इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको ले जाने आया हूँ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपनी गरीबी, अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए आपको अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। ऐसा बोलकर आपको अगले दिन उस छत्ते के पास जाना है और थोड़े से चावल और थोड़ा सा गंगा जल आपको लेकर के जाना है और उसमें थोड़ा सा चावल और गंगा जल का छींटा मारना है और इतना करने के बाद आपको उसे तोड़कर अपने घर ले आना है। ठीक है, तो घर में लाने के बाद गुरुजी ने सबसे पहला प्रयोग इसका बताया है कि यदि आप इसके टुकड़े को किसी काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर दबा देते हैं तो इससे घर का बंधन हो जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती और उस घर में डेरा नहीं बना सकती। गुरुजी ने बताया है कि ऐसा करने से घर में शनि दोष भी नहीं लगता और यदि शनि दोष लगा है तो वह भी समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद गुरुजी ने इसका दूसरा प्रयोग बताया है कि यदि आप इसके एक टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर धूप का धुआं दिखाने के बाद आपको इसे धन पेटी में रखते हैं तो इससे घर में धन की बढ़ोतरी होती है और धन बढ़ता चला जाता है और घर में हमेशा अन्न धन की कमी नहीं रहती। घर हमेशा अन्न धन से भरा हुआ रहता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रयोग जो गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इसके एक टुकड़े को किसी ताबीज में बंधवाकर आप पहन लेते हैं तो आपको कभी भी नज़र दोष नहीं लगता। यह अक्सर छोटे बच्चों को पहनाया जाता है जिनको नज़र बार बार लगती हो, तो उन्हें इसे पहना देने से नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। फिर इसके बाद चौथा प्रयोग जो गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इसके छत्ते को इसमें गंगा जल की कुछ छींटे मारकर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको इसे लाल कपड़े में बांध करके किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देते हैं तो इससे आपकी जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण होती है। बस आपको इस प्रयोग को किसी को भी बताना नहीं है। जब भी आप इसका प्रयोग करें तो एकांत में करें। ध्यान रखें कि यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने इसका जो पांचवा प्रयोग बताया है कि यदि आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं कि वह आपके वश में हो जाए, आपकी सारी बातें मानने लगे, तो आपको इसके छत्ते को थोड़ा सा लेकर के गुड़ में मिला करके पीस करके आपको उसे पिला देना है। ऐसा करने से यह तीव्र वशीकरण का कार्य करता है। आप जिसे भी पिलाएंगे तो वह आपके तरफ वशीभूत हो जाएगा। लेकिन आपको यह क्रिया किसी भी गलत कार्य के लिए नहीं करना है। तो मित्रों, यही थे वो 5 चमत्कारी फायदे जो इस छत्ते से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में सच्चे मन से लिखें जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा की। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।